है कि काम उसका सर्वभाव, मतलब नहा रहे सब चीजें, जितने सब चीजें, ये सब भजन है। और सर्वभावित, सब भावों में बसता है और वो सर्वज्ञ हो गया जो भगवान। और क्या जानने की जरूरत है? शंकराचार्य जी को शास्त्रार्थ में परास्त करने के लिए और एक बहुत बड़े आचार्य निकले। जैसे मैंने बोला ना, शंकराचार्य जी नहीं, शंकराचार्य जी नहीं, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को पराजित करने के लिए और एक बहुत बड़ा आचार्य निकले। वो आचार्य पूरे भारत में जीतते चले जाते, उनका नाम था सर्वज्ञ मुनि, सर्वज्ञ, उनका नाम था सर्वज्ञ। और रामानुजाचार्य के गुरुजी उनको हराने के लिए भी एक जगह पहुंचे, तो उनका नाम था कोलाहल। जहां पहुंचे थे वहां कोलाहल मचे थे, मतलब आचार्य विद्वान दुबक जाते थे। ये कोलाहल, तो उसके मतलब दिन के जाते ही कोलाहल मच जाए। तो सर्वज्ञ मुनि वो कोलाहल की तरह ही थे। तो वो कह रहे मैं रामानुजाचार्य को हराना चाहता हूँ। वहीं पे रामानुजाचार्य के जो प्रमुख शिष्य थे, उनका मेरे ध्यान से नाम हट रहा है, क पे कुछ ऐसा नाम था उनका, उनके पुत्र छोटे से 5 साल के वो बालक खेल रहे थे गली में, तो कई पक्षियां आई। तो उन्होंने बोला हट जाओ बच्चों, रास्ते से हटो हटो, सर्वज्ञ आ रहे हैं, सर्वज्ञ मुनि ऐसा। तो वो बच्चा खेलता खेलता है, तो बच्चे को गिल्ली डंडा खेला था, बीच में आ गया खड़ा हुआ। तो बोला कौन है? तो बोला सर्वज्ञ मुनि है। तो बोला जरा चेहरा तो दिखाओ सर्वज्ञ मुनि का। तो बोला छोटा बच्चा पपैया जैसे ऐसे बोल रहा है, सर्वज्ञ मुनि का चेहरा दिखाओ। सर्वज्ञ मुनि बात मुंह निकाला उन्होंने, हाँ मैं ही बेटा सर्वज्ञ मुनि। ओहो आप सर्वज्ञ हो। पीछे मुट्ठी बंद कर रखी किसी है। उसने बोला सर्वज्ञ तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तो बोला ये तो मुझे नहीं पता। तो बोला ध्रुव आपकी सर्वज्ञता पे ऐसे ही जीत लोगे शास्त्रार्थ में हमारे गुरु महाराज को। ये तो नहीं बता सकते कि मुट्ठी में क्या है, और नाम रखा सर्वज्ञ। सर्वज्ञ तो भगवान होते हैं। ऐसे क्या है कि वो वहीं से वापस चले गए, जिस छोटे से बच्चे ने जहाँ बेइज्जती कर दी वो। यही बात। तो भगवान को जानने वाला है, ठाकुर जी से संबंध जोड़ने वाला, उसके अंदर भगवान वो ज्ञान की स्थापना कर देते हैं। उसे सर्व रूप में, उसके शुद्ध अंतःकरण में बोध होता है। ये जितने सिद्धांत तो बोले जाते हैं, विश्व का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो भगवान अपने है? मेरे प्रिय मित्र भगवान शिव के भक्त हैं, एक मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो शिव जी के भक्त हैं। तो क्या हम, मेरे ताऊ जी एक भजन गाते थे, जब वो मैं गाता हूँ तो मुझे उनकी स्मृति होती है बार बार। वो कहते हैं मुझे तो शिव शंकर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर मिल गए, मुझे तो शिव शंकर। गुरु जी आप गुरु जी आपसे पाते हैं करके तपस्या, विज्ञान सबसे बड़ा है। वो कहते हैं भक्त बना के जहाँ शिवालय, भक्त बनाते हैं जहाँ शिवालय, आते हैं शिव वहाँ छोड़ हिमालय, आते हैं शिव वहाँ छोड़ हिमालय।
किया न जप तप तीरथ न घूमा, 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 मन पत्थर लगाए मुझे तू शिव शंकर मिलाए, मुझे तू शिव शंकर मिलाए। लोग बोलेंगे देखो आज मुझे महाराज जी के एक शब्द से लगा, महाराज जी ने बोला देखो मुझे लगा कोई भी मार्ग ठीक नहीं है, अभी तक लोगों को मजा आया ही नहीं, किसी को सुख मिला ही नहीं। मुझे खुशी हो रही थी कि महाराज जी अब मैं हम अपने मुंह मियां बिट्टू कैसे बोले, हमें तो बहुत खुशी मिली, बहुत प्रसन्नता मिली, बहुत बहुत भक्तों से पूछो उनके जीवन में कितनी प्रसन्नता आती है, बहुत बढ़िया। जो जिस मार्ग में पिताजी से पूछिए, इतने साल महाराज जी के पास रहे, आज पिताजी जिन बातों को बोलते हैं मुझे इतना आनंद आता है, पिताजी इन बातों में अरे एक बार कितना मजा आ रहा था, कुछ बात में कितना मजा आ रहा है। मैंने पिताजी आप बोल रहे हैं आपको 100 पैसे मजा आ रहे, आपने हमें बताया हमें 80 पैसे का पता लगा, हम किसी दूसरे को बता रहे 60 पैसे का पता लगा, क्योंकि 20-20% कमी आ रही है, पर जिसको इसका मजा आ रहा है ना वो पूरा 100% लुत्फ ले रहा है? वो मैं घनश्याम का बावरा हो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, नहीं आँखों के बिंदु है, नहीं आँखों के अश्रु जल बिंदु है, कुछ प्रेम के बीज है वो। मैं रोजा थोड़ी हूँ, मैं तो पौधे बो रहा हूँ, प्रेम के पौधे लगा रहा हूँ। आंसुओं जल सींच सींच प्रेम प्रेम। मीरा कोई अज्ञानी थोड़ी थी, है? भक्त लोग, आपको लगा कि हरिदास ठाकुर, कुमनदास, परमानंद दास, महाप्रभु वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये दो कोई अज्ञानी हुए जो शिव विग्रहों के सामने नाचते थे? क्या उन्हें पता? अरे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त का अनुभव क्या? कृष्णेर मूर्ति करे, वो कृष्णेर मूर्ति करे सर्वत्र झलमल, पर सोई देखे जा रे आँख है निर्मल। कृष्ण की मूर्ति सर्वत्र झलमल करती है, पर सोई देख पाता जिसकी आंखें निर्मल है, और गंदी आंखें तो आके यहाँ देखो, फिर मंदिर में आओ, वहीं से शुरू करो, है ना? कितनी ऊंची बात है। एक बार प्रेमांजन कौन सा प्रेम का अंजन लगाया और भक्त देखता है। अब जब पिताजी अपने लोग को करते अभिषेक करते शिव जी को, बहुत हम पिताजी के साथ हम करते थे, सारे बच्चे वहाँ वो जो मंत्र बोला करते थे त्रिवेणी में, भगवान के आश्रम में, हिमालय में, और भी पिताजी बोलते ना हमारा नानी नानी बुलाओ, नानी नाना जी, हिमालय को बोलते थे हमारा, पार्वती माँ के यहाँ रहते ना, इतना आनंद। और हम जिस भी स्थान में गए, पिताजी हम लोगों बच्चों के हाथ से पूजन करते हैं, हाँ पूजन करते हैं, पंडित जी को पहले बोल दिया, वो मंत्र बोलना शुरू, उन्हें तो पिताजी दिखते थे और पिताजी को बच्चे दिखते थे, इधर आओ तुम्हारा पूजन। हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसे हम भगवान के, जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े भगवान बोले जाते हैं, उनके पास कभी जा सकेंगे, वहां भीतर भीतर बुला बुला के वो पूजन करवा रहे, सब चीजें, कितना आनंद आता है उस चीज के अंदर में। पर ये एक विज्ञान है, एक ऐसी चीज, सच में प्रेम का भी एक विज्ञान होता है? सही है? तो ये बात जो समझ पाएगा उसको समझ में आएगा, जो सब कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, गलत कोई कह ही नहीं रहा, अपने तजुर्बे के हिसाब से सब लोग ठीक कह रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, हम जो प्रेमी लोग हैं ना, मेरे और मोहन की, इनकी बातें कोई शायद कोई समझ पाए, लेकिन बड़े मस्त होते हैं भक्त। अच्छा जो भक्त, अच्छा प्रभु जी, हाँ सुनाई देता हूँ, प्रभु जी कह रहे हो ही जाए, जैसे इनका बिंदु जी का, अगर कोई भक्त होके उदास रहता है, इसका मतलब बाहरी उदासी, उसके भीतर में उदासी जरूर आ जाती है, लेकिन वो उदासी इतना सुख देती है उसे, जो लड़ाई की भी झगड़े का ना वो है, मोहन और मोहन मस्तों के दिल
का मिलता कुछ राज नहीं मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं भीतर ही बातें होती है बाहर आती आवाज नहीं भीतर ही बातें होती है बाहर आती। एक संत को आचार्य थे प्रवचन गया, उनके बाद में उन्होंने बोले ये बच्चा ये कुछ बोलेगा ऐसे ही, मतलब उन्होंने बोला। उसके बाद महाराज जी बहुत ज्ञानी थे, उनके सामने बोला मैं समझ मैं इतने ज्ञानी संत के सामने मैं क्या बोलूं, लेकिन 5-10-15 मिनट फिर मैंने बोला तो महाराज जी उसके बाद में महाराज जी मौन करते इशारे कर रहे हैं ऐसे बहुत बच्चा है ये बच्चा कुछ बोलेगा। तो मैं सोच रहा था मैं भगवान में क्या बोलूं, फिर मैंने कहा महाराज जी तो महाराज जी है, बड़े महाराज तो अपने लाला हैं मुखम करोति वाचालम, मैं क्यों नहीं बोल सकता जी। अरे मैं तो इन्होंने अपने ज्ञान और अपने सब चीजों का बखान किया और हमारे लाला के बारे में हम कुछ ना बोले। जब भगवान ने ऐसी जीव दी और सही चीज और अंदर चाबी भी भर रखी है और तेरे मन में ख्याल भी आ रहे हैं, तो महाराज जी ये बात सोच के तो डर रहे तो बोल दे जो मन में आ रहा है वो बोलना। और बोल दिया महाराज जी इसको इशारे कर रहे हैं ऐसे आजकल लड़के होते हैं क्या पहन रखा था, मुझे आंख मार कैसे कर वाह वाह क्या बोला, और मुझे इतनी हंसी भी आई महाराज जी का एक्सप्रेशन देखो, बड़ी खुशी भी हुई। क्यों ये बात दिल में मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं भीतर बातें होती है बाहर आती आवाज नहीं भीतर बातें होती है बाहर आती। सामने से गोविंद चले आ रहे, श्रीनाथ जी भले हैं, सारी पब्लिक दर्शन कर रही है, जय जय श्री बाबा की जय श्री। ठाकुर जी ने आंख मटकाई, गोविंद ने नजर से देखा तो कह रहे आ गया साले सुबह क्यों नहीं आया था, इशारे में बोल दिया। उससे बोला तेरे बाप करूँ जो सुबह सुबह आ जाऊँ, हम गरीब भैया कौन सा झाड़ू लगाती कहाँ से आ जाऊँ। ठाकुर जी ने आपने देखा न ताव, उसने बोला तुझे इसके बाद में बताऊंगा। शाम के समय लाला थोड़े सज रहे थे, विठलनाथ जी काम कर रहे थे, एक कंकड़ उठा के मार दी, विठलनाथ जी इधर से गए, ठाकुर जी ने मारा पहले। गोविंद ने देख लिया, उसने बोले यहाँ तेरे बाबा खड़े बूढ़े इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। फिर दूसरा मारा, फिर तीसरा मारा, ठाकुर जी ने 10-11 मार मार के उसे सारे इकट्ठे कर दिए। अब की बात सोचो तुझे मैं बताता हूँ, उसने एक निशाने में मारा, ठाकुर जी को लग गया, लगते बाबा मार दिया मेरे को। गोविंद ने मारा पत्थर, देखो मैंने ये देखो पत्थर। तो श्रीनाथ जी इतना वो विठलनाथ जी गोसाई जी इतना नाराज हुए, गोविंद है श्री बाबा को मार रहे, हमारे जैजे को मार रहे थे। तो कहने लगे गोसाई जी अपनों पूत सपूत और दूसरे के गाजर मूली, तुम्हें अपना बच्चे का कुछ तुम्हें नहीं देखे, इसके जरा देखो ढंग है। तो वो दिखाए पत्थर कटे कटे, ये सारे इसमें टक टक के मारे, एक मार के तुम पेट में दर्द होने लगा, इसको कुछ नहीं समझाते तुम है? ये खाली है? पक्की बात है। लड़ते हैं और झगड़ते हैं, रूठते मचलते हैं, लेकिन लड़ते हैं और झगड़ते हैं, रूठते मचलते हैं, लेकिन मुख कमल सदा खुश रहता है, जाहिर होते नाराज नहीं, मुख कमल सदा खुश रहे। पता नहीं लग रहा नाराज है, सबके सामने दंडवत डाला, दंडवत मार रहे हैं, और दंडवत मारते मारते तुझे तो मैं बताऊंगा बाद में, अभी तो पब्लिकली तो ऐसे ही गायर करना है। यही मुख कमल सदा खुश रहता है, जाहिर होते नाराज नहीं, मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता
विरह वेदना की चोटी उर भेद भेद कर जाती है। जब हमारे दिल को भेद कर जाती है, आप विरह कर देते हो ना, हमसे दूरी रख लेते हो, इसका दर्द अनुभव होता है। जब विरह वेदना की चोटी उर भेद भेद कर जाती है। अब अश्रु बिंदु निकल पड़ते हैं पर आती है कोई दराज नहीं। आंखों से अश्रु बिंदु निकल पड़ते हैं, लेकिन बाहर आज तुम्हारे और हमारे बीच में कोई दरार दिख पड़े, ऐसा कुछ मत है। अश्रु बिंदु निकल पड़ते हैं पर आती है कोई दरार नहीं। जो ये तन रूपी तंत्री, बजाने वाला तन तंबूरा, और इसमें हरि का तन तंबूरा तार मन अद्भुत है आवाज, हरि के कर से बज रहा। अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज। भगवान ही बजा रहे, बोल रहे हैं, अंदर ये आवाज भी भगवान की निकल रहे हैं। तन तंत्री की तारों पर अनुराग राग बज जाता है। तन तंत्री की तारों पर अनुराग राग बज जाता है। झनकार सुनाई पड़ती है, दिखलाई पड़ता साज नहीं। झनकार सुनाई पड़ती है, दिखलाई। भक्तवत्सल भगवान की जय। दीजिए पिताजी का कुछ आशीर्वाद दीजिए, तो हम लोग जाए एक बार। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभी हम लोग जहाँ गए थे, उन महाराज जी के मन में भैया से और इनकी जो परिकर हैं, इनके जो साथी हैं, इनसे मिलने की इच्छा है। उन्होंने मुझे गीता भवन में, वहाँ वानप्रस्थ में उनका जब आयोजन था, तो कहा, जब उन्होंने कहा मेरा आश्रम गाजियाबाद में है, मैंने कहा अच्छा आप गाजियाबाद के हैं? तो हमारे तो वहाँ पर बहुत युवक लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं, राधा माधव के भक्त हैं, और ऐसे ऐसे माला फिरते हैं। अभी उन्होंने बहुत चेष्टा की हम लोगों को कुछ खिलाने की, पिलाने की, लेकिन किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। बोला अच्छा चाय तक नहीं पीते, कोई भी आदत नहीं। देख लिया, फिर साधन देखा कि हाथ में माला झोली है, फेर रहे हैं, तो उन्होंने जो जो चीजें अपने मुझ मन में उद्गार था वो व्यक्त किए, सबका उत्तर मिला उनको। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की तरफ आदमी क्यों बढ़ता है, उसे क्या चाहिए अध्यात्म से, उस प्रश्न का हल मिला। तो उन्होंने देख लिया कि ये केवल ऊपर से दिखने वाले या झोली माला वाले सिर्फ ऐसे भक्त नहीं है। हमारा राधाचरण प्रभु ने ठीक कहा कि बाबा को एक ध्यान का आम मिला है, उसको चूस के कह रहा है बस एक ही मार गए। बाकी हमारे यहाँ भैया ने हम लोगों को क्या किया, मतलब मल्टीपर्पज बना दिया, सब तरफ से सारे कार्य में सिद्ध होते हुए और इस अध्यात्म को सिद्ध करना। फिर बताया भैया ने कि ये लोग जॉब भी करते हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ में इस भगवत मार्ग पर चल रहे हैं। केवल भौतिक उन्नति हम लोगों के जीवन का उद्देश्य नहीं है। बाबा जी ने भी कहा कि मेरे को चेला चेली नहीं बनाना, मेरे को आश्रम नहीं बनाना, मेरा कोई पंथ नहीं है। हमने कहा बहुत अच्छा इंप्रेशन है ये, आज के युग में जो मिलता है, हमारे चेले बन जाओ, हमारे आश्रम में हमारी पद्धति में आ जाओ, ये सब बताते वाले। लेकिन उन्होंने कहा ये सब नहीं है, मेरे पास मेरे को जो कुछ मिला है मैं देना चाहता हूँ। आज की बहुत बड़ी एक विडंबना है, ज्ञान सबके पास है, लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि सब जो मिल रहा है बता मेरे पास, पहले मेरी सुनो, अब उसकी कौन सुने। तो ये बाबा लोग जितने हैं, ये जो संत हैं, इनके पास बहुत सामग्री है, बड़े बड़े वैभव है। और आजकल जो गुरु बनाते हैं ना, वो भी देखते हैं कि मेरे गुरु जी के पास कितने रुपए वाली गाड़ी कौन सी है, कौन सी गाड़ी में बैठते हैं गुरु जी हमारे, और टीवी में आता है कि नहीं उनका प्रोग्राम,
तो ऐसे देख देख करके उनकी स्टैंडर्ड और सब भैया बार बार 3 बार उनका परिचय करें। मेरे बच्चे बोलते महाराज जी आपकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर है। मैंने कहा बता दिया ये क्या बोल रहे हैं भैया, बोला आप बहुत सुंदर है। तो महाराज जी बोलते हैं हाँ नहीं सुंदर तो ये लोग भी बहुत है। मैंने कहा ये ज्यादा सुंदर है आपसे भी। ये साथ में ये आपसे ज्यादा सुंदर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जिस पथ पर चल रहे हैं, हमें हमारे पथ में, हमारे सिद्धांतों में, हमारे बाबूजी भाई जी और हमारे क्या बोले बाबा राधा बाबा और सेठ जी में कोई संदेह नहीं है। स्वामी जी महाराज ने सारे आध्यात्म का निचोड़ करके बोले हाथ पर रख दूंगा कि भगवत प्राप्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है जितनी सरल संसार के अंदर दूसरी कोई चीज नहीं है। और उन्होंने ये अपने अंतिम समय में करके दिखलाया कि ठाकुर हम सबको मिले हुए हैं, हमारे अजनबी नहीं है, हमको वो भविष्य में मिलेंगे, इस बात को हमको किसी की मानना नहीं। कोई अगर कभी कहे कि तुमको भगवान मिल जाएंगे, मैं बताऊं वैसे करना, बोला ना तुम्हारी बात नहीं मानता। क्यों? बोले मिले हुए भगवान को तुम पहले उलझा रहे हो कि मिला दूंगा बाद में, तो हमको आपसे मिलना नहीं है ना आपसे सुनना है। यहाँ तो रोज मिले हुए भगवान के साथ लड़ाई झगड़े और कैसे कैसे भक्तों के साथ भगवान क्रिया करते थे हम सुन रहे हैं, प्रत्यक्ष मुंह से सुन रहे हैं। और विश्वास तो ये करना चाहिए कि हमारी इस चर्चा में, इस भगवत चर्चा में परमात्मा स्वयं पधार करके आनंद लेते हैं। ये विश्वास होने के, ये जो आनंद, ये जो शांति, इतनी साइलेंट के साथ, इतनी शांति के साथ सब सुनते हैं, एकाग्रचित्त होकर सुन रहे हैं। एक एक बात भैया के मुख से जैसे निकल रही है तो उधर ही कंसंट्रेशन है पूरा, कोई इधर उधर नहीं ताक रहा। ये देखने की बात है। और जगह कहीं चले जाइए ऐसा नहीं मिलता। इसमें क्या है? बोले दिने दिने नवम नवम। ये बात एक बार बताइए भैया ने, बोले नहीं कई बार सुनाई है हम लोगों ने सुनी, लेकिन फिर भी बोले नहीं लगती है, रोज नहीं लगती है। ये है भगवान का विग्रह, भगवान की बातें वो हमेशा नहीं रहेगी। आज सुबह 5 बजे की प्रार्थना करने के बाद हम लोगों को एक श्लोक ऐसे ही मन में आया कि भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। इसका अर्थ क्या हुआ? जो भक्त मेरे को पुरुषोत्तम जान लेगा, फिर उसके बाद वो सब भावों से मेरा ही भजन करेगा और वो ऐसा भक्त हो जाएगा कि उसको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। पूरी गीता में एक बार ये शब्द आया है, सर्वविद, सब कुछ जानने वाला। सर्वविद सब कुछ जानने वाला, बोला हाँ, लेकिन सब कुछ जानने वाले हम लोगों को पृथ्वी मंडल पर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं मिले, क्योंकि सर्वविद एक परमात्मा है। और वो परमात्मा सर्टिफिकेट देते हैं उस भक्त को कि जो मेरे को पुरुषोत्तम जान लेगा वो भी मेरी तरह सर्वविद तो हो जाएगा। तो हम लोग इस भाग्यशाली क्षेत्र में, इस भाग्यशाली शास्त्र में, गीता जी सब शास्त्रों का सार है, समस्त वेदों का सार है, और उस वेदों के सार की गीता का आश्रय लेकर के हम लोग नित्य प्रति आज पद रत्नाकर है, किसकी है? बोले भाई जी की है। कैसे भाव है? बोले भगवान को प्राप्त करने के बाद लिखे हुए हैं ये। भगवान को दर्शन करूंगा उसके बाद या रचयिता बनकर, राइटर बनकर लिखूंगा, बोले ना, ठाकुर जी का साक्षात्कार करते हुए, उनको देखते हुए और उनके लीला का आस्वादन करते हुए लिखे हुए पद है, इसलिए वो जीवंत है। उसको जब भी कोई गाता, आज सुबह 5 बजे की मंगला में दीदी ने गाया था भगवान के साथ में, गो चरने वाला कोई पद गाया था, बड़ा सुंदर। तो कैसे लग रहा है? बोला अभी यही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं और जो कार्य कर रहे हैं, इसको मनोयोग के साथ में, प्रेम और उत्साह के साथ में करना है, भगवत सानिध्य के साथ करना है कि ठाकुर जी हमारे साथ हैं और हम जिन हमारी दृष्टि जहाँ भी जा रही है उनमें हमारे ठाकुर हैं। कल जो टॉपिक चला था बहुत सुंदर चला था, उसमें क्या था? दूसरे से द्वेष नहीं करेंगे, दूसरे की चुगली नहीं करेंगे, निंदा, क्योंकि ये एजेंसी भगवान ने हमको नहीं दी है। हम लोगों को ये एजेंसी लेनी भी नहीं है कि किसी का दोष दर्शन करे, किसी की कमी ढूंढे और दूसरे के साथ चर्चा करे। कोई ऐसा व्यक्ति आगे बैठ भी जाए हमारे पास तो हम उठ जाए या उसको वहां से रवाना कर दे, भैया तुम्हारे काम में तुम भी जाओ, मैं दूसरा काम करता हूँ। हम लोग को सुन नहीं रहे। जीभ से किसी का पाप चाटना हो तो निंदा करो। और दूसरी बात कल भी हुई थी, परहित सरिस। तो हमारे और आपके हृदय में परहित की भावना रहनी चाहिए कि भगवान सबका मंगल करे, सब कोई राधा माधव के भक्त बन जाए, इस मंदिर में सब कोई आने लगे, दर्शन करे। भैया कहते हैं हम लोग अभी तक बहुत लोगों को जोड़े नहीं है,
ये प्रोग्राम इस समय रोज होता है, ये बताया नहीं हम लोगों ने, क्योंकि भीड़ तो होती है 10,000 की, रथ यात्रा में 8,000 की भीड़ होती है, उनको सबको बता दे तो बोले ये तल्ला वो तल्ला ऊपर का तल्ला सब भी वही पहले वाली हालत हो जाएगी हमारी, जंप करेंगे ये भी। तो बोले हम लोग उनको सबको नहीं बता रहे हैं, ये तो जो भाग्यशाली है जिनको भगवान ने वर्ण कर लिया है। आप सबके सब चूजन बाई गॉड, भगवान ने, राधा माधव ने आपको चुन लिया है। अब आप सोचोगे कि मैं इधर उधर हो जाऊं, तो ये आपके हाथ की बात नहीं है। सर्वसमर्थ परमात्मा हमारे से आपसे अलग होने में असमर्थ है। आप भी एक बार इनकी नजर मिला ली आपके साथ में, तो अब आप भी इनको छोड़ नहीं सकते और ये आपसे अलग हो नहीं सकते। इस भाव को यहाँ से लेकर के जाना चाहिए। आज का भाई जी का विचार सुन लीजिए। 15 मई है, अच्छा सैटरडे संडे 2 दिन, और मैं नहीं अवेलेबल हूँ 2 दिन, तो आपको विशेष माधव के पास आना चाहिए। क्यों? खास बात, कई लोगों में ये साइकोलॉजी रहती है ऐसा कि प्रभु पता क्या, कभी कभार क्या होती है, ऐसे रहता है कि भैया नहीं है तो 2 दिन चलो छुट्टी करते हैं, पर भगवान है उस पीरियड में, उस समय तो आपको विशेष आना चाहिए। ऐसा ना बहुत सारे दिनों में, मैं इसलिए बता के भी जा रहा हूँ कि नहीं आ रहा 2 दिन, देखना आप माधव के सामने, माधव से मिलने भी आया कीजिए। ये सबसे बड़ी बात। पहली बात, माधव से मिलेंगे, साथ में बहुत सत्संग होगा। ये दोनों चीज़ों का अट्रैक्शन रहना चाहिए। सत्संग आयोजन होते हैं, सब सीनियर्स बोलते हैं बहुत अच्छा चैतन्य प्रभु ने बोला, ऐसे 2 दिन के अंदर अच्छे से अच्छा हनुमान जी वगैरह, श्री बलराम जी, ये वैसे हनुमान जी ने ये जिम्मेदारी ले ही रखी है। हनुमान जी और भी भक्तों को सर्च करते रहे और बोलते रहे, श्री बलराम जी, हाँ तो ठीक है ना। बलराम जी तो हमारे मल्टीपल जिम्मेदारी वाले हैं। सर 15 मई, संसार में जो कुछ होता है सब भगवान ही भगवान है। पिताजी का ये सबसे प्रिय सिद्धांत, और मुझे पूज्य स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने बात बोली प्रथम लेवल के ये, और ये सच में कृष्णेर जैसे ही देखे जा रहे आंख है निर्मल। हमारे पिताजी की आंखें निर्मल है, हमारे पास भी यही निर्मल आंख हमें निश्चित ही, और वर्तमान में भी अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे भक्तों को प्राप्त है। यह सत्य तत्व सद्विचार और सत्कर्मों के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही उपलब्ध होता है। पर ये जो इसका अनुभव है ना, वो अंतःकरण की शुद्धि होता है, और इसका मानना है ना, आज हम महात्माओं की बात को पिताजी बोल रहे मान लो, ऐसा मानने से ही बहुत जल्दी इसका अनुभव ही होने लगेगा। ये बात, इसका उपलब्धि बेशक हमारे को अनुभव आए, बात ये हमारे अंतःकरण की शुद्धि पे, लेकिन इसे मानने से ना शुद्धि तो तुरंत हो जाती है। इसलिए मानने की शुरुआत करें धीरे धीरे। 70 आज जो विचार है सेठ जी का, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है उनके दर्शन भाषण स्पर्श से भी आत्मा पवित्र हो जाती है। वे महात्मा तो भगवान का हर वक्त ही दर्शन करते रहते हैं, वे हर वक्त शांति में आनंद में रहते हैं, उनके आसपास अशांति आ ही नहीं सकती। भगवान कहते वह मुझको अतिशय प्यारा है और मैं उसको अतिशय प्यारा हूँ। संतों को ऐसे भगवान प्रेम करते हैं। और कोई सूचना है बलराम जी? 2 दिन की कोई सूचना तक? जी जी आरती भी करना धन झुकी रहिए तरहटी, गोवर्धन झुकी रहिए,
गौ माता के लिए रावण के लिए प्रार्थना करें। श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे